हमारा चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले खैर व अमन के मौसम बहार नाइब परवरदिगार खुलासा-ए लैलो निहार ज़ोहरा जबी अनवार बागे खलील के गुले ज़ेबा हमारे और सारी कायनात के आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुं व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुं व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, साल में एक मर्तबा शहर बड़ौदा की मशहूर व मारूफ चिश्तिया जामे मस्जिद में एक बार हाज़री हो जाती है। यहाँ के इमाम व ख़तीब फ़ाज़िल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्बास साहब अशरफ़ी और काबिल क़द्र अजीज़ गिरामी हज़रत हाफिज़ व क़ारी मुबारक हुसैन साहब, जो काफ़ी दिनों से यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इन दोनों अशख़ास की उम्र में, इल्म में और ख़िदमत में इजाफ़ा फरमाए और अल्लाह इन दोनों की खिदमतों को कबूल फरमा कर दोनों जहां की दौलतों से माला माल फरमाए। और यहाँ के मुसल्लियान हज़रात जिस शौक़ और ज़ौक़ से जुमा में हाज़री देते हैं, अल्लाह इनकी हाज़री को कबूल फरमा कर दोनों जहां की सादतों से माला माल फरमाए। हज़रात, जुमा में वैसे वक्त कम होता है, बस चंद मिनटों के लिए मैं आपके सामने हाज़िर हो गया हूँ। फिर हमारे इमाम व ख़तीब मुफ्ती अब्बास साहब ख़िताब फरमाएंगे। हम लोग उम्र वाले हो गए हैं, यहाँ आते हैं एक आस लेकर कि हमारा एक शागिर्द है, उनका बयान हमको सुनने का मौका नसीब होगा। तो एक मर्तबा फिर मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुं व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा,
क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को ख़तरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। असल में ये शेर एक वाक़या को अपने जिगर में समोए हुए हैं। हज़रत अहमद जाम फिल एक बहुत बड़े पाये के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जिनकी खुसूसियत में ये भी शामिल है कि आप जहाँ भी तशरीफ़ ले जाते थे तो शेर पर सवार होकर जाते थे, शेर पर सवार होकर जाते थे। और ये मकाम उनको यूं ही नहीं मिला है, ये मकाम उस वक्त मिलता है मन कान अल्लाहु लहू मन काना लिल्लाहि, जो खुदा का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। तो आप जहाँ भी तशरीफ़ ले जाते थे तो शेर पर सवार होकर तशरीफ़ ले जाते थे। एक मर्तबा बगदाद पहुँचने का मौका हुआ, आपने ख़बर भिजवाई शहनशाह बगदाद हुज़ूर गौस पाक अली रहमत व रिदवान की बारगाह में, आज आपके यहाँ हमारी दावत है और साथ में हमारे शेर की भी दावत कबूल फरमाएं। तो जहाँ भी जाते थे खानका वाले आपके शेर के लिए एक जानवर का इंतज़ाम करते थे, एक जानवर चौपाए का इंतज़ाम करते थे। फिर उसके बाद हज़रत अहमद जाम आप उनकी दावत को कबूल फरमाते। हुज़ूर गौस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हो ने मेहमान के तवाज़ो के लिए और उनकी ज़ियाफ़त के इकराम के लिए आपने हाँ भर दी का ठीक है तशरीफ़ लाएँ। जब हज़रत जाम अलैहि रहमत व रिदवान शहनशाह बगदाद हुज़ूर गौस पाक की बारगाह में पहुँचे तो आपकी फरमाइश के मुताबिक एक चौपाए को, एक जानवर को आपके शेर के लिए रवाना किया गया और साथ में हुज़ूर गौस पाक की खानकाह में एक दुबला पतला लागर नहीफ कुत्ता जो वहाँ की हड्डियों में परवरिश पा रहा था। जब वो जानवर लेकर एक इंसान आगे बढ़ा तो उस जानवर के पीछे ये कुत्ता भी पीछे हो लिया, साथ साथ चलने लगा। जब ये जानवर हज़रत अहमद जाम के शेर के पास पहुंचा, करीब था कि शेर जानवर पर झपट्टा मारता। इतने अरसे में, इतने दरमियान में होता क्या है, हुज़ूर गौस पाक की खानकाह का पला हुआ दुबला कुत्ता वो शेर पर जाकर के झपट्टा मरता है और उसके गले को दबाकर, टुटवा को दबा करके उसको फाड़ देता है। तो इसी को देखते हुए आला हज़रत फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और गौस पाक फरमाते हैं रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, हैं रज़ा तू न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं व इन लम यकुन मुरीदी जय्यदन फ़अना जय्यदुन, मेरा मुरीद अगरचे अच्छा नहीं है लेकिन उसका पीर तो अच्छा है, उसका आका तो अच्छा है, उसका जिसने दामन थामा है गौस पाक का वो आका तो लाजवाब है। हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं मेरा चाहने वाला अगर कमज़ोर है, मेरा चाहने वाला अगर बुरे हैं, लेकिन उसका जिसको वो चाह रहा है गौसे आज़म तो अच्छे हैं। किसी ने सवाल किया था हुजूर आपके चाहने वालों में कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं, तो हुजूर गौस पाक फरमाते हैं जो अच्छे हैं वो हमारे लिए हैं और जो बुरे हैं मैं उनके लिए हूँ, उनको मैं बचाने वाला हूँ। हजरात, ये आयत करीमा अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, अल्लाह इरशाद फरमाता है
जो ईमान वाला और तकवा वाला है वो अल्लाह का वली है। जो ईमान वाला है और तकवा वाला है वो अल्लाह का वली है। ये वली की तारीफ़ है। और इससे पहले जो आयत का टुकड़ा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये वली की तारीफ़ नहीं है, ये वली का पावर है। क्या है? वली का पावर, वली की खूबी, वली की महासिन है। वली की तारीफ ये है, अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, जो ईमान वाले हैं और तकवा वाले हैं वो अल्लाह के वली हैं। वो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा है। ये तो रब ने तारीफ फरमाई है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना राउ ज़िक्रल्लाह, वली उनको कहते हैं चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए। वली उनको कहते हैं चेहरा देखो तो रब का जिक्र हो जाए, रब याद आ जाए। ये मेरे आका इरशाद फरमाते हैं। हजरात गिरामी, मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, अपने वक्त के शानदार आलिम दीन और हाफिज कुरान मौजूद है। पहले किसी चीज़ की तारीफ की जाती है, उसके बाद उसकी खूबियों को बयान किया जाता है। पहले किसी चीज़ की पहचान कराई जाती है, उसके बाद उसके पावर को बयान किया जाता है। लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक में वली के पावर को पहले बयान किया है और तारीफ को बाद में किया है। अरब का एक मकूला है, अत-तक़दीमु कमा हक़्क़ुहु ताख़ीर युफ़ीदुल हसरा, जिसका मकाम पहले हो अगर उसको बाद में बयान किया जाए और जिसका मकाम बाद में हो अगर उसको पहले बयान किया जाए, इसमें एक राज की बात है। अल्लाह ने पहले तारीफ नहीं की, बाद में तारीफ की। पहले वली के पावर को बयान किया, पहले वली की खूबी को बयान किया। तरतीब क्यों बदल दिया? तरतीब बदलने की वजह यह है, रब फरमाता है बंदो सुनो, ये मेरे खास बंदे हैं, ये मेरे मुकर्रब बंदे हैं, ये इश्क के भट्टी में जलते हैं तब जाकर के मेरा करीबी होता है। ये कोई आम नहीं है। हम शीश महल में रहते हैं तो भी मौत से डरते हैं, शीश महल में रहते हैं बीमारियों से डरते हैं। ये ऐसे बंदे हैं जब हमारे करीब हो जाते हैं, धूप पड़ रही है, सड़क पर सो रहा है तो भी रब को याद कर रहा है, गले पर फांसी का फंदा लटक रहा है तो भी रब को याद कर रहा है, सामने तलवार चमक रही है, मौत की धमकी दी जा रही है तो भी अल्लाह को याद कर रहा है। हम बीमार पड़ जाते हैं, नमाज से दूर हो जाते हैं, थोड़ी तकलीफ होती है, नमाज से हट जाते हैं। ये वो है जो भूखे रहते हैं तो रब को याद करते हैं। इसलिए ये आम इंसान नहीं है, ये खास बंदे हैं। इनका मकाम ऐसा हो जाता है, जब ये मेरा करीबी हो जाता है, मामला ऐसा होता है, चलता है, पैर उसका होता है लेकिन चलना मेरा होता है। जब वो मेरा करीबी हो जाता है, ज़बान उसकी होती है, बोलना मेरा होता है। जब ये मेरा करीबी हो जाता है, आँखें उसकी होती है, देखना मेरा होता है। जब ये मेरा करीबी हो जाता है, हाथ उसके होते हैं, पकड़ना मेरा होता है। इसलिए रब ने तरतीब को बदल दिया। वली के मकाम को समझो, वली की अज़मत को समझो, वली की हैसियत को समझो। ये तो आम वलियों की बात है, उस वली का क्या कहना जो सैयदुल औलिया है, तमाम वलियों के वली हैं, तमाम पीरों के पीर हैं। मेरे गौसे आज़म का मर्तबा वलियों के दरमियान ऐसे ही है जैसा कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम तमाम नबियों में है। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हजरात, एक ख़ास तारीख़ी बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। औलिया किराम के दामनों से आप वाबस्ता रहिए, कसम खुदा की इंशाअल्लाह ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन साथ में ये भी सुनिए, आज हमारी मस्जिदों का हाल ये है, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती है, हम चौराहों पर घूमते हुए नज़र आते हैं, घरों पर मस्तियां करते हुए नज़र आते हैं,
वाहियात बातों में मशगूल नज़र आते हैं, लेकिन इस्लामुल क़ादरी आपको दावत सलात देता है जिस वक्त मस्जिद के मीनारों से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो, अपने घर के दरवाजे को बंद कर दो, अपने मकान के दरवाजे को बंद कर दो, अपनी दुकान के दरवाजे को बंद कर दो, अपने बाप से कहो, भाई से कहो, पड़ोसी से कहो, दोस्त से कहो, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो चुकी है। रब की बारगाह में चलो, खुदा की बारगाह में चलो, और जब मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचो तो यूं कहो, अल्लाह मफ्तहली अबवाबा रहमतिक, ऐ मौला हमने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया है, तू रहमत का दरवाजा खोल दे। ऐ मौला हमने अपनी दुकान का दरवाजा बंद कर दिया है, तू करम का दरवाजा खोल दे, तू इनायत का दरवाजा खोल दे, तू बख्शिश का दरवाजा खोल दे। तो रब इरशाद फरमाएगा, ऐ बंदा सुन, अगर तू मुझे जमीन पर याद करता है मैं तुझे अर्श पर याद करता हूं, अगर तू मुझे इंसान के बीच में याद करता है मैं तुझे फरिश्तों की जमात में याद करता हूं। मंजिल दिखाई दे न रास्ता दिखाई दे, जिसने छोड़ा दामने मुस्तफ़ा वो अंधा दिखाई दे, ये लाही मेरी नमाज में वो तासीर दे, सजदे से सर उठे तो मदीना दिखाई दे। हजरात, ये चंद कलिमात मैंने आप तक पहुंचाई है। रब्बे कदीर से दुआ है कि मैदान महशर में हम तमाम मुसलमानों के लिए नजात का ज़रिया बनाए।